जय जिनेन्द्र सर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन। परम पूज्य भगवान महावीर स्वामी के 81वें पट्टधर, रत्नवंश के सप्तम पट्टधर आचार्य प्रवर हस्तिमल जी महाराज साहब के गुण स्मरण करने के पश्चात, उपाध्याय मानचंद जी महाराज साहब के गुण स्मरण करने के पश्चात, मेरे परम आराध्य परम गुरुदेव भगवान आस्था के केंद्र हीराचंद जी महाराज साहब, आचार्य प्रवर एवं सभी चारित्रिक आत्माओं के चरण कमलों में जय विजय वंदन। आज का दिन हमारे लिए खास है। खास इसलिए है कि हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद मिलने वाला है, उनका सानिध्य मिलने वाला है, मार्गदर्शन मिलने वाला है। युवक परिषद की स्थापना संघ की युवा इकाई के रूप में की गई थी। इसलिए की गई थी कि संघ के बाकी कार्यों में युवाओं का जुड़ाव हो, वो एक एग्जीक्यूटिव की तरह कार्य क्षमता में अपनी कार्य दक्षता प्राप्त करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें और संघ के लिए आगे जाके बहुत सुयोग्य सुश्रावक बन सके। युवक परिषद विगत 29 वर्षों से इस कार्य को कर रहा है। सब तरह के समय आए, हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला, हमें बहुत अच्छा नेतृत्व मिला। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि युवक परिषद के एक पूर्व अध्यक्ष, जो आज हमारे प्रभावी संत भी हैं, अशोक मुनि साहब, तो युवक परिषद ने ना सिर्फ संघ को शावकों के रूप में सेवाएं दी है, बल्कि ये सौभाग्य रहा है हमारा कि हमारे को ऐसे महान संत भी मिले हैं। हमारे पास बहुत समृद्ध इतिहास है और आज मुफतराज साहब, टाटिया साहब, सब लोगों के सामने मंजू जी भंडारी और भी बहुत सारे पदाधिकारी संघ के हमें आशीर्वाद देने आए हैं। इन सबके समय में इतना अच्छा सुव्यवस्था और बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा युवक परिषद के लिए, ये हमारे लिए बहुत प्रमोद का विषय है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे लिए कुछ विशिष्ट मायने रखता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का निर्व्यसनता का संदेश हम सभी बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से बार बार ये कहते हैं, गुरु हीरा का यह संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। युवक परिषद ने इस वर्ष ये प्रयास किया है कि हम पूरे वर्ष भर एक ऐसी गतिविधि चलाएं जिसमें हमारे गुरुदेव की प्रेरणा जुड़ी है। हम उनके संदेश को वास्तव में सही मायनों में घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि व्यसन क्या है और उनसे बचना क्यों जरूरी है, और इसके साथ में ये भी बताएं कि व्यसनों से कैसे बचा जा सकता है। अगर हम सप्त कुव्यसनों को देखते हैं तो सप्त कुव्यसन में शिकार, मदिरापान, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो डेफिनेशंस बदल गई है, उनका रूप बदल गया है, इसलिए उनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आज की तारीख में कोई तीर भाला लेके शिकार नहीं करता, तो आखिरकार वो है क्या, किस तरीके से शिकार हो रहा है, किस तरीके से मद्यपान हो रहा है, किस तरीके से मांस भक्षण हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम अनजाने में हमारे को कुछ चीजें इस तरीके से प्रयोग में आ रही है जिनके बारे में ज्ञान ही नहीं है। मैं सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें वास्तव में बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। राजेंद्र शाह के विचार, आनंद शाह के विचार, अध्यक्ष महोदय के विचार, मुफतराज शाह के विचार, मंजू जी भंडारी ने साथ देने की बात कही है, ये वास्तव में हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग है। मैं मेरे सभी साथियों की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने सारे साथियों का आह्वान भी करता हूँ। उन सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गुरु की जो सोच है, हम उसको रियलिटी में बदले। ये मौका मिला है हमें। आचार्य भगवान का दीक्षा शती वर्ष चल रहा है, इससे अच्छा समय हो नहीं सकता। और गुरुदेव की जो प्रेरणा है, अगर हम उसे मूर्त रूप दे सके, हमें कोई बहुत जो मैं कहूँ कि राजेंद्र शाह ने जो बात कही है कि हमें सिस्टम से चलना है, हमने इसीलिए वो स्कूल कॉलेजेस वगैरह इन सबको चिन्हित किया है कि भाई हमें किस तरीके से चलना है। अगर मैं मेरी सोच को बयां करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आज जब मैं बौद्ध धर्म को देखता हूं तो मुझे दिल में टीस उठती है कि शायद हम वो काम नहीं कर सके जो भगवान महावीर के अनुयायियों को करना चाहिए था। भगवान महावीर की शिक्षाएं, उनकी
जो जीवन जयी जो साधन थे, जो तरीके थे उन्होंने जीवन के लिए बताए थे, वो हम शायद स्प्रेड ओवर नहीं कर पाए। मौका है अभी भी, जीवन अभी शेष है, बहुत कुछ पिक्चर बाकी है। मैं मेरे सारे साथियों का आह्वान करता हूं कि ये पूरा श्रम लगाएं। हमारे को ये ना समझे कि खाली हम निर्व्यसनता की बात कर रहे हैं। मैंने जो पढ़ा उसके हिसाब से कह सकता हूं आपको कि आत्म गुणों का नाश हिंसा है और भगवान महावीर का धर्म अहिंसा है। अगर हम किसी भी तरीके से आत्म गुणों को बचा सकते हैं, अहिंसा के मार्ग को अपना सकते हैं, तो हम भगवान महावीर का ही सेवा कर रहे हैं, उन्हीं के बताए मार्ग पे चल रहे हैं। हमें एक मौका मिला है भगवान महावीर के वाणी को, उनके धर्म को जन जन तक पहुंचाने का। और ये इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। जहां मैं मेरे पूज्य गुरुदेव के वचनों का आदर कर रहा हूं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूं, लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जो राजकुमार सर ने कही कि गुरुदेव ने क्या कहा, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। तो हमारे तो गुरु ही ऐसा सोचते हैं, तो हमें तो वही करना चाहिए। हमारे लिए सबसे प्रमुख चीज जो है, जैसा भी मोहम्मद राजा ने फरमाया, गागर में सागर वाली बात है कि हमारे को सिर्फ और सिर्फ उस बात को, उस मैसेज को आगे तक पहुंचाना है कि ये चीज क्या है, ये कैसे काम करती है, कैसे आपको डोमिनेट करती है और इससे आपको क्या नुकसान हो रहे हैं। अगर उसको ये चीज समझ में आ जाएगा तो वो अपने आप खुद ही छटपटाएगा, उस चीज को छोड़ देगा। हमें किसी को जाके ये नहीं कहना कि तू शराब मत पी। हमें सिर्फ ये बताना है कि शराब कैसे काम करती है, इसका क्या असर होता है, आपकी जिंदगी कैसे चल रही है, जिन्होंने इसका सेवन किया उनके ऊपर क्या असर हुआ। प्रभावशाली लोगों को लेकर जाएंगे, टॉक शोज करवाएंगे, बाकी लोगों को जोड़ेंगे। जिस तरीके से वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं कहूं क्रूड वर्ड्स में, तो हमें भी अपनी मार्केटिंग करनी है। हम भगवान महावीर के मार्केटियर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स के मार्केटियर्स हैं। तो एक मौका है हमारे पास इस चीज को सही तरीके से सबके सामने रखने का। संसाधनों का सही उपयोग करेंगे तो हम युवक परिषद के अंदर अपनी सही सेवाएं दे पाएंगे और अपने आप को प्रमाणिक साबित कर पाएंगे कि हाँ, हम वास्तव में वो कर रहे हैं जिस काम के लिए हमारा चयन किया गया था। तो हमारे को इतना अच्छा कुशल नेतृत्व मिला है, अध्यक्ष महोदय जैसे हमारे पास साथी हैं जो कि हमारे सिर के ऊपर हमेशा हाथ रखे हुए हैं। इससे ज्यादा और क्या बात कहें। सभी लोग जुट के काम करेंगे। मैं एक छोटी सी चीज सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहे, वो प्लीज हमसे संपर्क करे। हम उनको यथोचित स्थान पे अपने साथ टीम में लेना चाहते हैं। कन्वीनर विजय जी रूनवाल रहेंगे और को कन्वीनर्स में सभी का स्वागत है। हमें चाहते हैं कि सब मिलके जुट के इस काम को करें, एक टीम बन के काम करें। और ये सिर्फ संघ संप्रदाय इन चीजों से बहुत ऊपर की चीज है, मानवता की चीज है, मानवता के लेवल की बात है। हमें ये सेवा करनी है, जरूर करनी है। और आप सबका सहयोग मार्गदर्शन मिलेगा। अगर हम कहीं पर भी आपको लगे थोड़े से भी वीक पड़ रहे हैं तो आप हमें टोकिए, आप हमें दिशा निर्देश दीजिए, आप हमें गाइड कीजिए। हम आप सभी का और बड़े आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और हमें हमेशा आपका साथ मिलेगा। इसी शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।